हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 11वां बाब 47 से 54 आयत तक। एक दिन यीशु ने फरीसियों से कहा, तुम पर अफसोस कि तुम नबियों की कब्रों को बनाते हो और तुम्हारे बाप दादा ने उनको कत्ल किया। सचमुच तुम गवाही देते हो और अपने बाप दादा के कामों की तायीद करते हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको कत्ल किया और तुम कब्रें बनाते हो। इसीलिए खुदा की हिकमत ने कहा कि मैं नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूंगा। वो उनमें से बाज़ को कत्ल करेंगे और सताएंगे, ताकि सब नबियों के खून की जो बनाए आलम से बहाया गया इस पुश्त से जवाब तलबी की जाए। हाबिल के खून से लेकर उस ज़करिया के खून तक जो कुर्बान गाह और हैकल के दरमियान हलाक हुआ। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी पुश्त से जवाब तलबी की जाएगी। ऐ उलमाए शरा, तुम पर अफसोस कि तुमने मार्फत की कुंजी छीन ली। तुम आप दाखिल ना हुए और दाखिल होने वालों को भी रोका। और जब वो वहां से निकला तो फक्या और फरीसी उसे बेतरह चिमटने और तिक करने लगे और उसकी घात में रहे, ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़ें। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में यीशु मसीह उन मजहबी उस्तादों को एहसास दिलाते हैं कि वो लोगों की मदद नहीं कर रहे। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम पर भी अफसोस शरीयत के माहिरों, क्योंकि तुम दूसरों पर ऐसा बोझ लाते हो जिसे उठाना मुश्किल है, लेकिन खुद इसे उठाने के लिए एक उंगली भी नहीं लगाते हो। तुम पर अफसोस क्योंकि तुम नबियों के मकबरे बनाते हो, जबकि तुम्हारे बाप दादा ने उनको कत्ल किया। यीशु मसीह किन चीज़ों को बोझ कह रहे थे? फरीसी अपनी तरफ से शरीयत की तशरीह करते थे और लातादाद मजहबी रवायतें कायम करते थे। वो लोगों को इन पर अमल करने पर मजबूर कर रहे थे और यूं उनके बोझ को हल्का करने की बजाय इसमें इजाफा कर रहे थे। हाबिल के ज़माने से उनके बाप दादा खुदा के नबियों को कत्ल करते आ रहे थे। अब ये मजहबी रहनुमा इन्हीं नबियों की ताज़ीम करने के लिए इनके मकबरे बना रहे थे, लेकिन असल में उनकी सोच और काम बिल्कुल उनके बाप दादा की तरह ही थे, क्योंकि वो खुदा के सबसे बड़े नबी को मार डालने की ताक में थे। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा कि खुदा इस पुश्त को जिम्मेदार ठहराएगा और सजा देगा। और 38 साल बाद यानी 70वीं ईस्वी में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आखिर में यीशु मसीह ने कहा, तुम पर अफसोस शरीयत के माहिरों, क्योंकि तुमने इल्म के दरवाजे की चाबी छीन ली है। तुम खुद भी अंदर नहीं जाते और उन लोगों की राह में भी रुकावट डालते हो जो अंदर जाना चाहते हैं। इन रहनुमाओं को लोगों पर इल्म के दरवाजे खोलने चाहिए थे ताकि वे खुदा के कलाम को समझ सकें, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो उनसे ये मौका छीन रहे थे। इन बातों पर फरीसियों और शरीयत के आलमों का क्या रद्द-ए-अमल हुआ? जब यीशु वहां से निकल रहा था तो ये लोग उसके पीछे पड़ गए और उस पर सवालों की बौछार करने लगे। वो यीशु मसीह से कुछ सीखना नहीं चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि यीशु मसीह कोई ऐसी बात कहे जिसकी वजह से वो इन्हें गिरफ्तार करवा सकें। का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।